आज हम देखने वाले हैं सुलभ भारती 5वीं कक्षा। इस पाठ्य पुस्तक में बहुत ही सुंदर ऐसा पाठ 8वां बीज बहुत ही सुंदर और मज़ेदार है। एक छोटा सा जो बीज होता है वो कैसे ये बीज की कहानी बीज से होकर पेड़ तक कैसे तय करता है, यह हम आज देखेंगे। बीज को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके सामने कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और वो निडरता से कैसे सबका सामना करता है, यह आज हम देखेंगे। तो चलो निकालो अपनी किताब और देखो उसमें बीज। पढ़ो और गाओ, ऐसा कहा गया है। ये चित्र है बीज का। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। देखो, आपको तो नदी मालूम है, तो नदी कैसा रहता है, पानी से भरी हुई रहती है और वो बहते रहती है। नदी के बाजू में जो जगह होती है उसे कहती है नदी के किनारा। तो उस नदी के किनारे में एक बीज पड़ा था। तो आप फिर एक सवाल का जवाब दो, बीज कहाँ पड़ा था? किनारे पे। एकदम बराबर है, नदी के किनारे में। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, नदी के किनारे में कौन पड़ा था? एक बीज। अरे वाह, दोनों सवाल के जवाब आपने तो बहुत ही अच्छी तरह से दे दिए। अभी देखो, यानी आपका ध्यान पढ़ने में है। देखो आगे, वह बहुत छोटा था। तो मेरा और एक सवाल है, कौन बहुत छोटा था? बीज। बीज एकदम बराबर है। बीज कैसा था? छोटा। बहुत छोटा। वाह वाह वाह, अच्छा अच्छे। तो वहां एक चिड़िया आई। तो नदी के किनारे कौन आई? चिड़िया। चिड़िया कहाँ आई? नदी किनारे। अरे वाह, नदी किनारे, करेक्ट है। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। कौन चोंच मारकर बीज को खाने लगी? चिमनी। पक्षी। बरोबर है, चिड़िया। और आगे और एक सवाल है, चिड़िया क्या मारकर बीज को खाने लगी? चोंच मारकर, बराबर है। अगला एक सवाल है, चोंच मारकर चिड़िया क्या खाने लगी? चोंच मारकर चिड़िया एक बीज बीज खाने लगी। वाह, बहुत सही जवाब। तो अभी देखो, अगर स्कूल में तुम्हारे साथ कोई मारपीट करता है, तुम्हें कोई मार रहा होगा, तो तुम क्या करोगे? चुपचाप मार खा के घर में जाके रोते रोते अपने माताजी और पिताजी को बोलोगे क्या? मुझे ना वो ना गोट्या ने और सोट्या ने मिलके मेरे पीठ को धपाटे दे दिए, ऐसा बोलेगे क्या? नहीं। तो देखो बीज क्या करता है। ये बीज तो कितना छोटा है। ये देखो, ये चिड़िया कितनी बड़ी है, बीज कितना छोटा है। तो वो बीज क्या बोलता है, देखो। जब चिड़िया उस बीज को खाने लगी तो बीज बोला, रुकी रहो, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो। वो बीज बोलता है चिड़िया को, चिड़िया दीदी रुकी रहो, रुकी रहो, जमीन में मुझे गड़ने दो, डाल पात होने दो। मतलब मैं जमीन में गड़ जाऊंगा और मुझे जब डाल आएंगी, पात आएंगी, तब तुम मुझे खाना। तो बीज क्या बोलता है? मुझे खाओ मत, ऐसा नहीं बोलता, मुझे खाओ ऐसा बोलता है। मगर कब? रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब
तुम खाना। ऐसे ही अगर तुम्हें कोई मार रहा होगा तो उसे बोलना, रुका रहो, तुम्हें मुझे मारना है तो मारो, मगर मुझे पढ़ के 10वीं तक पहला नंबर लाने दो, बाद में तुम मुझे मारो। तुम्हारा दोस्त ये सुन के भाग जाएगा। कि देखो कितना अच्छा है, ये बीज छोटा सा है मगर निडरता से वो चिड़िया का सामना कर रहा है। तो चिड़िया उसके शब्द सुनकर क्या करती है? चिड़िया ची ची करती उड़ गई। कौन ची ची करके उड़ गई? चिड़िया क्या करती उड़ गई? एकदम बराबर है। चिड़िया क्या खाने वाली थी? बीज को खाने वाली थी, मगर वो बीज ने बोलने के बाद वो उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा और कुछ दिन बाद क्या हुआ? वो बीज जमीन में गया और उस पे बारिश का पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। अभी क्या हुआ मालूम है क्या? बीज को पानी मिल गया और धूप भी मिल गई, और पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा, यानी छोटा सा एक फूल खिल गया। तो बीज को क्या क्या मिला? पानी और बरसात, धूप। पानी और धूप मिला उसको, और पानी और धूप मिलने से उसमें क्या फूटा? अंकुर फूटा। बराबर है। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। तो कुछ दिन बाद वहां कौन आया? एकदम बराबर है। बकरी कहाँ आई कुछ दिन बाद? जहाँ अंकुर फूटा था करेक्ट, जहां अंकुर फूटा था। जो बीज जमीन में गड़ गया उसे पानी और धूप मिला, और वहां जो अंकुर फूटा था वहां पर बकरी आई। तो बकरी आने के बाद क्या होता है देखो। कोम्पले देखकर उसके मुंह में पानी भराया। किसके मुंह में पानी भराया? बकरी के मुंह में पानी भराया। और कोम्पले देखकर मतलब क्या? एकदम हरे हरे ताजे ताजे पत्ते देखकर बकरी के मुंह में पानी आ गया। तो क्या हुआ? बकरी वह उन्हें खाने चली। तभी कोम्पल ने कहा, तभी वो हरे हरे पत्ते जो थे ताजे ताजे, वो कहने लगे, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो। पानी मतलब बारिश का, और खाद मतलब खत। पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। ऐसा कौन बोलता है? एक छोटा सा कोम्पल। अगर तेज हवा का झोंका भी आया तो वो गिर सकता है, इतना नाजुक, मगर फिर भी वो बकरी से भिड़ गया। बकरी से रिक्वेस्ट की कि मुझे मत खाओ। तो बकरी भी बोली, क्या बोली? बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। तो बकरी भी मैं करती चली गई। अभी देखो, थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। अभी बीज बड़ा हो गया, और बड़ा और बड़ा, और पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आई। कौन आई वहां? उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। गाय ने क्या खाने के लिए मुंह खोला? पौधे को। खाने के लिए गाय ने मुंह खोला। करेक्ट। इतने में पौधे ने कहा, बाप रे कितने संकट है। देखो, बीज था तब भी संकट, कोम्पल था तब भी संकट, अभी पौधा हो गया तब भी संकट। गाय आने लगी और मुंह खोल के खाने वाली थी। कचक
जैसे समझो तुम्हारे हाथ में आइसक्रीम है और आइसक्रीम ऐसा तुम मुंह के पास ले जा रहे हो और ऐसा आ करते ऐसा करने ही वाले थे कि उतने में वो गाय को वो क्या बोला देखो। अभी देखो वो पौधे ने क्या बोला, एकदम नया ताज़ा पौधा, ये देखो उसकी आंखें दिख रही है, वो गाय से क्या बात कर रहा है देखो। रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। जब ये छोटे से पौधे ने गौ माता को विनंती की तो गौ माता भी चली गई। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। गाय रंभाती हुई चली गई मतलब हम्ब्या 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 आवाज करते करते चली गई। बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहां आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, अरे वो छोटा पौधा कहाँ गया? अभी मुझे बताओ, वह छोटा पौधा कहाँ गया? ये किसने कहा होगा? गाय ने। बराबर है, क्योंकि गाय वो पौधा खाने वाली थी। तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही वो बीज हूं, मैं ही अंकुर हूं और मैं ही वो पौधा हूं। मैं ही अब पेड़ हूं, अब मैं तुम सब के काम आ सकता हूं। यह सुनकर सब खुश हो गए। इस तरह लेखक रामेश्वर दयाल दुबे ने लिखा हुआ जो बीज ये पाठ है, ये सुंदर सा पाठ पूरा हुआ। देखो आखिर में ये पेड़ कितना बड़ा हुआ और यहाँ पेड़ की छांव में कैसे देखो बकरी, ये पंछी, चिड़िया और गाय कितने खुशी खुशी यहाँ रह रहे हैं। अभी सवालों के जवाब दीजिए बच्चों। गद्यांश क्रमांक 1 पाठ्य पुस्तक क्रमांक 37। किसी नदी के किनारे से शुरू होकर मैं करती चली गई यहाँ तक, ये देखो। हाँ बच्चों, तो कृति पूर्ण करो। बीज के पेड़ बनने तक ये उसे खाने के लिए आए। चिड़िया आई और बकरी आई। बराबर है। अभी दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम में लगाकर फिर से लिखो। सबसे पहले क्या हुआ? किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा, तो ये 2 नंबर का वाक्य 1 नंबर में लिखने का। बाद में क्या हुआ? चिड़िया चींची करते उड़ गई। चिड़िया बीज को खाने वाली थी, बीज ने उसे रोका तो चिड़िया उड़ गई, ये दूसरे नंबर। या ये 3 नंबर का वाक्य ये 2 नंबर पे लिखने का। बाद में क्या हुआ? कुछ दिन बाद पानी बरसा, 4 नंबर का वाक्य ये 3 नंबर में लिखने का। और आखिर में पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा, ये 1 नंबर का वाक्य 4 नंबर पे लिखने का। समझ में आया? चलो आगे। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखो। नदी एक वचन है तो अनेक वचन क्या? नदिया। नदिया। कोम्पल एक वचन तो अनेक वचन कोम्पले। कोम्पले। करेक्ट है। पौधा एक वचन, अनेक वचन पौधे। पौधे। चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया का अनेक वचन चिड़िया ही है। चलो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। कोम्पल यानी ताजे ताजे पत्ते, हरे हरे पत्ते। धूप यानी क्या? धूप का अर्थ क्या है? सूरज की रोशनी। पात मतलब पत्ते। अंकुर मतलब बीज। बीज से जुड़े इन शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। कोम्पले, अभी अभी ताजे कोम्पले आ चुके थे। नदी, नदी, नदी के किनारे हम खेल रहे थे। डाल, डाल पर बहुत चिड़िया बैठी थी। खाद, पेड़ को खाद
मिलने से पेड़ जल्दी बड़ा होता है। बकरी बकरी में करती रहती है। ऐसे वाक्य तैयार होते हैं। तो अगला एक गद्यांश है, देखो। थोड़े दिनों के बाद से शुरू होकर एकदम आखिर खुश हो गए, यहां तक। निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम में लगाकर फिर से लिखो। क्या है इसमें क्रम? अब मैं तुम सबको सबके काम आ सकता हूं। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। वह छोटा पौधा कहाँ गया? एक दिन गाय वहां आई। तो सबसे पहले क्या है? एक दिन गाय वहां आई, बराबर है। पहले एक नंबर पे क्या आता है? ये एक दिन वहां गाय आई। उसकी डाली बड़ी बड़ी हो गई। और ये 2 नंबर का इधर, वह पौधा कहाँ गया? गाय पूछने लगी। तो बाद में आखिर में क्या है? पेड़ बोलता है, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूं, बराबर है। तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर का। 2 नंबर का जो वाक्य है वह सबसे पहले आ जाएगा। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई, 1 नंबर पे। 2 नंबर का वाक्य 1 नंबर पे। उसके बाद एक दिन गाय वहां आई, 4 नंबर का वाक्य 2 नंबर पे। एक दिन गाय वहां आई। बाद में गाय पूछती है, वह छोटा पौधा कहाँ गया? 3 नंबर पे। और 4 नंबर पे, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूं। चलो आकृति पूर्ण करो। इसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। पौधे को खाने के लिए किसने मुंह खोला? बकरी, गाय, गाय ने। गाय पौधे को खाने वाली थी और बकरी तो कोंपल को खाने वाली थी। पौधा बड़ा होकर यह बन गया। पौधा बड़ा होकर क्या बन गया? पेड़ बन गया। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखो। गौ यानी गाय, वृक्ष यानी पेड़, दिवस यानी दिन, प्रसन्न यानी खुशी। चलो, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है। रात, रात का विरुद्धार्थी दिन। बड़ा, बड़ा का विरुद्धार्थी छोटा। दुखी का विरुद्धार्थी सुखी। यहां का विरुद्धार्थी वहां। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। पौधा, पेड़, गाय, चिड़िया, बीज, एक वाक्य बनाओ। तो एक छोटा सा प्रश्न है। कोंपले देखकर किसके मुंह में पानी भराया? बकरी के मुंह में। पूरे वाक्य में उत्तर देने का। बकरी के मुंह में कोंपले देखकर पानी भराया। दूसरा, छोटे पौधे ने गाय से क्या कहा? छोटे पौधे ने गाय से कहा, रुको रुको, मुझे खेत पानी पीने दो, खाने दो, रुको, फिर मुझे खाओ। हाँ, मुझे बड़ा होने दो और फिर मुझे खाओ, बराबर है। चलो, प्राणियों और बोलियों की उचित जोड़ी मिलाओ। अरे बहुत बहुत, ये तो बहुत इजी है। गाय क्या करती है इसमें से? रंभाना, हम्ब्या हम्ब्या। चिड़िया क्या करती है इसमें से? ची ची करती है। बकरी क्या करती है इसमें से? मैं मैं करती है। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाना करता है। सिंह क्या करता है? दहाड़ता है। कोयल क्या करती है? कू कू। कबूतर कुटुरगु, कुटुरगु, कुटुरगु। और कुत्ता क्या करता है? वो 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 भो भो करता है। इसी तरह बच्चों, ये अपना पाठ भी पूरा हो गया। आपको समझ में आया? थैंक यू।